तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं सबसे जो इंपोर्टेंट चीज है। आज के टाइम में जॉब नहीं है और जॉब जैसे मुझे 6-7 बैंक से ऑफर लेटर कैसे मिला, मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा हूं। ऑफर लेटर कैसे मिला और एक असिस्टेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, उनकी सैलरी कितनी होती है, मैं उसको डिटेल में बताने वाला हूं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं सबको एक। फिर उसके बाद जो वीडियो बनेगा, हर बैंक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनेगा। अगर आप देखना पसंद करेंगे तो उसकी लाइव के बारे में जानेंगे तो हम बना देंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं डीसीबी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, 1 जुलाई 2023 में बन चुकी थी और वर्ल्ड की चौथी नंबर बैंक है, 2023 में था। तो मतलब अब मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी, कोटक और डीसीबी। फिर मैं बताने वाला हूं किस तरीके से मैंने जॉब हासिल किया है और ये जॉब में कितनी सैलरी होती है, असिस्टेंट मैनेजर की कितनी होती है, ऑफिसर का कितना होता है, रिलेशनशिप मैनेजर का कितना होता है, और मैं दिखाने वाला हूं अपना ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम दिखाते हैं डीसीबी बैंक है, रिलेशनशिप मैनेजर की कितनी होती है। ये मैं हूं और मेरा ये ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है। डीसीबी बैंक से M2 ग्रेड का मुझे ऑफर लेटर आया। ग्रेड होता है जैसे M1 M2, समझे ना, इस तरीके से ग्रेड होता है, डिसाइड करता है किस रैंक के पे है वो। तो M2 रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर एक बैंक में क्या होता है कि जो रिलेशन मेंटेन करता है कस्टमर से, और कस्टमर बैंक को वो उनका काम क्या होता है, बिजनेस ला के देना। बिजनेस मतलब जैसे LI GI HI FD अकाउंट है, तो ये रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है। और रिलेशनशिप मैनेजर बैंक में रेवेन्यू जनरेट करने का काम करता है। तो मुझे डीसीबी बैंक में लगा और ये ऑफर लेटर है और मुझे 3,75,000 का ऑफर लेटर आया। 3,75,000 होता है कि ये आपको गारंटी, आपको इतना मिलेगा, मतलब कि इसमें से जो आपका इंश्योरेंस जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी जो पीएफ है वो कंपनी देगी, आपको में से 12% कटेगा, बाकी कंपनी देगा आपको पीएफ अपने तरफ से। मतलब 4 से 5,000 इसमें मुझे पीएफ मिल रहा था डीसीबी बैंक से। तो इस तरीके से है, और सैलरी मतलब 31,000 सैलरी इन हैंड। और बाकी जो इंसेंटिव होता है, जो बोनस होता है, जो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं उसका इंसेंटिव अलग आता है, सैलरी में ही आता है लेकिन अलग से आता है, समझे सर। तो ये चीज है, इस तरीके से आता है। और डीसीबी बैंक है, जैसे डीसीबी बैंक है कॉर्पोरेट, बहुत बड़ी बैंक है। इसमें अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम 50 से 1 लाख रुपए आपको चाहिए। मतलब हम जब जिस वक्त थे तो 1 लाख रुपए मिनिमम अकाउंट खोलने के लिए आपको एक ही चेक देना पड़ता था। मिनिमम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए होना चाहिए एनी टाइम। तो यहाँ पे जितनी अकाउंट खुलती है बड़े बड़े लोग करते हैं, जितने उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, या इस तरीके के लोग खोलते हैं। तो ये डीसीबी बैंक में क्या है कि अगर आप काम करते हैं तो आपको सैलरी। और डीसीबी बैंक में मैंने जो काम किया है तो इसमें क्या है कि डीसीबी बैंक का जो HR सिस्टम है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और बहुत ही सपोर्टिव बैंक है, समझे ना। और उनके बाद ये जो बैंक है डीसीबी बैंक है, और सैलरी बड़ा अच्छा दे रही है, देख रहे हो। सोचो दिल्ली में रह के अगर आप बिहार यूपी में रह रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट किसी भी, जैसे आपको लग रहा होगा कि यार बैंक में नौकरी करने के लिए क्या MBA लगता है, लोगों को अक्सर यही दिमाग में आता है यार MBA करेंगे तब बैंक में नौकरी लगेगी। ऐसा नहीं है। MBA करने के बाद क्या होता है कि हाँ, आपके में थोड़ा बैंक को पता चल जाता है कि आप अच्छे हैं। तो मेरे साथ कई लोग भी थे जो MBA करके आए हुए थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, BA से। तो मेरा जो था, जरूरी नहीं है कि आपका ये कॉमर्स से ही बैकग्राउंड होना चाहिए, इस तरीके से। तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट में था, जिस तरह बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम जो होता है वो सेल्स से ही करना होता है। रेवेन्यू जनरेट होगा तब भी जब आप सेल्स से करेंगे बैंक के लिए, समझे ना। इस तरीके से आप कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा में असिस्टेंट मैनेजर M1 ग्रेड पे था, असिस्टेंट मैनेजर डिजिटल। तो यहाँ पे 3,25,000 की पैकेज थी, समझे ना। तो आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं, प्रत्येक साल आपको अलग अलग बैंक आपको 30% मिनिमम आपको हाइक देता है कि आप 30%, 25 से 30% लीजिए, आज कुछ बैंक उससे ज्यादा देता है। तो कोटक महिंद्रा में क्या था कि यहाँ भी अकाउंट खुलना था, जीरो बैलेंस अकाउंट है। और मिनिमम कोटक महिंद्रा बैंक में ये चीज था कि जीरो बैलेंस अकाउंट बहुत ज्यादा खुल रहा था। तो मुझे सप्ते का इंसेंटिव सिर्फ अलग से एक्स्ट्रा 4,000 5,000 पर सप्ताह बन रहा था, 5 डेज का, समझे। बीच में फिर बताएंगे जब अगला वीडियो बनाएंगे कि क्यों छोड़ा मैंने उस बैंक को और क्या दिक्कत आ गई मेरे साथ, तो उसका डिटेल से करेंगे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आपको इन हैंड 24,000 से 25,000 मिल जाता है। इन हैंड 24 से 25,000 आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप काम अच्छा करते हैं तो इंसेंटिव पर वीकली आता है। इसमें क्या आता है, पर वीक इंसेंटिव आ रहा था। मतलब आपको एक महीने की सैलरी की इंतजार नहीं करना, सैलरी में ऐड होकर आएगा पर सप्ताह आपके अकाउंट में। इस सप्ताह का जो काम किया अगला सप्ताह आपके संडे से मंडे में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है।
इंसेंटिव। तो मैं पर सप्ताह ये 4,000 5,000 इंसेंटिव में बना रहा था। और ये जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या फायदा है कि सबसे ज्यादा अकाउंट खुलता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको LI GI HI के लिए बहुत ज्यादा टारगेट दिया जाएगा, बहुत फोर्स से किया जाएगा। ये जो सारी चीजें डिटेल्स आगे बताएंगे। फिर मैं HDFC बैंक में सेल्स ऑफिसर रहा हूँ और कॉर्पोरेट ऑफिस में था DLF मोती नगर। ये पूरे दिल्ली NCR गुड़गांव पे जितना भी लोन होता है, समझे ना, जितना भी आप देख रहे होंगे सेल्स होता है, सारी की सारी फाइलें आती है DLF मोती नगर। हम लोग थे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, क्रेडिट इशू करने में, कि जो कस्टमर का कॉल करके कि आपका अच्छा क्रेडिट है, किसी को लाइफ टाइम फ्री, किसी का चार्जेबल है, तो उसको क्रेडिट कार्ड हम देते थे, सेल से करते थे ऑफिस में बैठ के। और ऑफिस भी बहुत अच्छा देख सकते हैं, एकदम AC वाला, फुल्ली गर्मी में मजा लीजिए, समझे ना, इस तरीके से काम करने का मजा आता है। तो मैंने बहुत सारी बैंक में 8 से 9 बैंकों में काम किया हूँ। SBI में काम किया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम किया, और मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा मकसद होता है कि आप लोग, इससे क्या फायदा होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना जो है, अगर आप नौकरी चाह रहे हैं तो इस बैंकिंग बैकग्राउंड में जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक ऑफर है। अगर आपको लग रहा होगा नहीं यार कॉमर्स से नहीं है, तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि नहीं, आपको कॉमर्स की जरूरत नहीं है। आप बस कीजिए क्या कि आप Naukri.com पे साइट बनाइए। हाँ, Naukri.com पे कुछ फेक लोग भी बैठे हुए हैं, रुपए नहीं देना है, 1 रुपए किसी को नहीं देना है, क्योंकि कंपनी आपसे रुपए मांगती नहीं है। कोई भी अगर हायरिंग करने वाला होता है, यानी जो कि भाई आप किसी बैंक के थ्रू है ना, एजेंट होता है, वो आपको नौकरी लगाता है, तो आपसे रुपए नहीं मांगेगा। अगर कोई रुपए मांग रहा है तो समझ लें 2 नंबर है। लेकिन मुझे जितना भी लगा है Naukri.com से ही, साइट से मुझे ये नौकरी मिली है, समझे ना। वहां पे मैंने अपना डिटेल भर दिया, अपने आप कॉल आता है, सर आपको इस चीज के लिए है, इस लिए नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, दिल्ली में या गुड़गांव में कहाँ पे नौकरी चाहिए, तो आप बताइए सर ऐसा ऐसा है, मुझे इस डिपार्ट चाहिए। वो पूछा किस डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं, कह दिए सेल्स है, क्रेडिट कार्ड, या LI GI HI, या जो डिपार्टमेंट आपको पसंद है, तो वो उसके हिसाब से वहां पे जो वैकेंसी निकलेगा उसका तो वो आपको कॉल करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर हम कमेंट कीजिए कि और क्या क्या आपका सवाल है, तो हम अगले वीडियो बना के ला सकते हैं। और आप लोग भी बनाइए और रुपए कमाइए, क्योंकि रुपए कमाना बहुत जरूरी है। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नौकरी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हम डालते रहेंगे कहाँ पे वैकेंसी निकला नहीं निकला। धन्यवाद।